हाँ बच्चों, आज बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एलसीएम और एचसीएफ। ये चैप्टर आप लोग के लिए बता रहा हूँ। आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके कुछ बेसिक सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में अगली वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है भाई, देख रहे हैं क्या है एचसीएफ एलसीएम बेसिक वाला। लघुत्तम समापबद्ध लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापबद्ध एलसीएम या लासा वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, two or more numbers least common multiple is the smallest number that is exactly divisible by the given number। ठीक है, 6 और 8 और 12 का लासा 24 है क्योंकि ये तीनों संख्याओं से विभाजित है। ये तीनों संख्याओं से क्या है बेटा, विभाजित है। भाई ये कह रहे हैं 6 और 8 और 12, इसका हमको क्या निकालना है बेटा, लासा निकालना है। इसका हमको लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि क्या होगा भैया, लासा देखेंगे तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, लासा। मैं आगे सिखाऊंगा, अभी मैं आपको इंट्रो करा रहा हूँ उसका। तो इंट्रो में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं। हाँ ये देखो, एक आ गया इसकी भाग विधि। बेटा एक इससे ये भाग विधि से आता है जो कि डिवीजन मेथड होता है। एक गुणनफल विधि, गुणनखंड विधि से आता है जो कि प्राइम फैक्टर होते हैं। क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर, दो तरीके से आता है। लेकिन हम लोग बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी में अगर हम लोग देखें तो हमको जिस तरीके से भी इजी पड़े हम उस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि हमारे उसमें फाउंडेशन नहीं होती। हमारे इसमें सिर्फ इतना होता है आप सही टिक लगा के आए और सही समय पे लगाए तो आपकी गारंटी, अदरवाइज आपकी कोई गारंटी एग्जाम में पास होने की, पेपर में पास हो, उसमें पास हो जाओगे स्कूल में, ये समझ लो। तो ये इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है भी, इसको कह रहे हैं भाग विधि और डिवीजन मेथड। इस विधि से दी गई संख्या को कॉमा लगाकर नहीं पढ़ना, क्योंकि हमको एग्जाम के लिए तैयार करना है। इनका लासा निकालना, तो लासा निकालना मैं आप लोग को बता ही दूंगा। लासा निकालते तो वो इस तरीके से ऐसे आएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्रम से बताऊंगा लासा निकालना, लासा और मासा क्या है। लेकिन हल्का सा इसको देख लो, हल्की झलक देख लो इसकी कि लासा मासा किस तरीके से होगा, निकालेंगे तो। गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात लेकर उनका गुणनफल तथा गुणनफल प्राप्त करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा। ठीक है भैया, ये आ गया 16, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्तक, ये निकल के आ गया। इससे बताऊंगा नहीं, इंट्रो करा रहा हूँ। महत्तम समापवर्तक जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और शॉर्ट में हम उसे मासा भी कहते हैं और एचसीएफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखना, ध्यान रखना। अगर ये निकालना तो कैसे होगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या मासा वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। मतलब पूरी तरीके से जिस जिस संख्याओं का मासा होगा उस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, पूरी तरीके से करेगा। तो ध्यान रख लेना। ये भी बेटा बता रहे हैं भाग विधि है और ये गुणनखंड विधि है। दो मेथड से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, ये दोनों मेथड ये आ रहे हैं। आगे देखो, भाग विधि, डिवीजन मेथड। इस विधि में दो या दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम दो संख्या लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और जो शेष बचता है उससे छोटी संख्या को भाग कर देते हैं। ये कुछ नहीं पढ़ना, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। ऐसे कतई कुछ नहीं करना है, बस मैंने आपको लिख दिया है, दे इसलिए दिया कि कोई अगर पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आराम से हो जाए। गुणनखंड विधि, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर सभी संख्याओं में उपस्थित समान गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या का गुणनफल करते हैं। कतई नहीं सीखना, मैं जो सिखाऊंगा प्रैक्टिकल कराऊंगा, बस वो सीखना। पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लेना, आपके लिए ये थ्योरी दे रखी है। जो मेन चीज है वो मैं आपको बता दूंगा। भिन्नों का लासा और मासा, भिन्नों का लासा और मासा वो भी मैं बताऊंगा। भिन्नों के लासा और मासा कैसे होंगे वो एकदम नहीं बताते, धीरे धीरे करके बताते। एलसीएम एचसीएफ का बेटा जो हल्का सा पार्ट जो था, जो बेसिक पार्ट था, वो मैंने आप लोग के लिए दे दिया। मैंने इसमें बहुत कम चीजें बताई हैं, लेकिन आपको रूबरू होना है, थोड़ा देखना है कि हाँ एलसीएम एचसीएफ ये है, कि हम लोग थोड़ा रूबरू हो जाए, उसमें घुल जाए। और अगले बार से मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये सब समझ में आ जाएगा क्या एलसीएम क्या एचसीएफ। फ्रैक्शन वाले जो है, फ्रैक्शन वाले नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, जो दोस्त आपकी तैयारी करते हो, नवोदय सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर और भी एग्जाम जो कि 5th क्लास स्टैंडर्ड तक की हो, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके पास ये भेज देना। और ये वादा रहा, मैं अगली बार जो क्वेश्चन लेके आऊंगा बेहतर क्वेश्चन लेके आऊंगा, कम कंटेंट रखूंगा, बेहतर रखूंगा, आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास। ठीक है बेटा, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बेटा।